आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 19 नवंबर की ईश्वर वरदान की। परमात्मा चाहते हैं कि जैसे कि वो ऊपर परम धाम में रह रहे हैं, इस दुनिया से सबसे ऊपर वाला लोक जिसको कहते हैं त्रिलोक में सबसे पहला लोक। परमात्मा को जब भी याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं लोग, तो ऊपर देखते हैं, क्योंकि आत्मा को पता है, अंदर सब कॉन्शियस को पता है कि परमात्मा इस दुनिया में नहीं, परमात्मा ऊपर कहीं रहते हैं। और वो ऊपर कहाँ है? वह ब्रह्मा कुमारी इसमें सीखते हैं, जिसमें आप सीखते हैं त्रिलोक के बारे में, तीनों लोकों के बारे में। हम तीसरे लोक में, इसके ऊपर दूसरा लोक है और उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला लोक है, जहाँ से आप और मैं आए थे इस दुनिया में। हाँ, शरीर यहाँ से लिए लेकिन आए वहाँ से हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं वहाँ पे रह पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कंप्लीट पवित्रता है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे अंदर लोभ नहीं है चीज़ों का, वस्तुओं का, धन दौलत का। मेरे अंदर मेरा तेरा नहीं है, जो कि अपवित्रता है, जिस कारण से आज हम आत्माएं मेरे तेरे के कारण से आज फंस जाती हैं और हम विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण, घृणा के कारण, नफरत के कारण, और हम फिर से पुनर्जन्म में आ जाते हैं। चाहते हैं मुक्ति, लेकिन आ जाते हैं फिर से पुनर्जन्म में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे पा नहीं सकते, चाहे तुम जितने भी ग्रंथ, जितने भी शास्त्र पढ़ लो, चाहे जितना जप कर लो, तब कर लो, तुम मुझे पा नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें अपना परिचय ना दूं, और फिर मैं तुम्हें अपनी पवित्रता ना दूं, तब तक तुम मेरे तक पहुंच नहीं सकते। तो ये मेडिटेशन से प्योरिटी आती है, ताकि हम मुक्त हो पाए अपने बंधनों से। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या हैं। परमात्मा कहते हैं सर्व विकारों के अंश का, विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और बाकी और उसके छोटे छोटे बच्चे, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। अभी काफी सारे लोग बोलते हैं अरे पवित्र बन जाएंगे तो दुनिया में रहेंगे कैसे, फिर तो हम चले जाएंगे पर। राइट, सही बात है। या तो ये दुनिया आपको खींच रही है, या तो फिर मुक्ति आपको खींच रही है। इंसान मुक्ति चाहता है ना पीड़ाओं से। तो अगर हम पाप कर्म कम करेंगे तो सेहत कम बिगड़ेगी, मेंटल प्रॉब्लम्स कम होंगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स कम होंगी हमारे अंदर, और साथ ही साथ हमारे संबंधों में मिठास होगी, हर चीज़ में मिठास होगी, हर चीज़ में खुशी होगी। लेकिन अगर हम पाप कर्म करते जाएंगे, वो पाप कर्म कैसे करते हैं? जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, पेलापन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हम पाप कर्म करते हैं, और जिस कारण से हमारे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ना चीज़ों से, ना व्यक्तियों से, ना सिचुएशन से मैच करती हैं, जिस कारण से हम दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। मुक्त मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ के ऊपर चले जाएं, सिर्फ वो मुक्ति नहीं, वो तो फाइनल मुक्ति है, लेकिन अभी रहते रहते हम मुक्त हो जाएं दुखों से। सुख आएगा विजडम, विजडम के द्वारा ही वो आएगा, वो लाइफस्टाइल जिसमें कि हम मुक्त होकर के घर बार में रहते हुए, हर कार्य करते हुए, चाहे जॉब चाहे बिजनेस करते हुए भी हम मुक्त रह सकते हैं। तो हर दिन हम यही सीखते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण बनना मतलब शास्त्रों को रटना नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। चाहे वो बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कुरान हो, उसके अनुसार 100% उस लेवल तक व्यतीत करना, वो जीवन बिताना। तो आप भी ब्रह्मा मतलब एडम के बच्चे हो गए। हाँ, एडम को 100% फॉलो करने वाले कम होंगे। जैसे कि एक पिता को 4 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे या 3 बच्चे 100% फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और 1-2 बच्चे होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी 100% नहीं कर पाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप फिर भी ब्राह्मण हैं, चाहे आप माने या ना माने। अब किस डिग्री के ब्राह्मण है वो अलग बात है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। कौन सी? प्योरिटी की पर्सनालिटी। अगर आप सेवा करते हैं, लेकिन अगर आपको अहंकार आ जाए कि मेरे पास में इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे को इतने लोग सुनते हैं, मैं इतना महान, मैंने इधर इधर सेवाएं करी हैं, तो ये अहंकार सबसे पहला साइन है गिरने का। तो प्योरिटी नहीं हुई। फिर परमात्मा कहते हैं लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है, चाहे नाम मान शान की इच्छा हो, चाहे अभिमान हो, तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। क्योंकि अगर नाम मान शान की इच्छा है तो किससे इच्छा है? इंसान से। इंसान से क्यों इच्छा है? क्योंकि उनसे कोई कामना है। अगर कामना है तो काम वासना है, और साथ ही साथ क्रोध भी आएगा। अगर नहीं मिलेगी, वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और फिर उसके साथ में फिर मोह भी आएगा, क्योंकि मेरी वो पर्सनालिटी है, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये कर चुका हूँ, तो मुझे नाम मान शान चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। वो कामना है, तो काम नहीं, कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया।
फिर लोभ हुआ उन चीज़ों के लिए, नामान शान का, धन संपत्ति का लोभ हुआ। और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है कि अगर आप देख पा रहे हैं, अगर इसको सूक्ष्म तरीके से देखें तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। और अगर एक विकार है तो दूसरा भी आ जाता है, उसके बच्चे भी आते हैं, सब इंटरलिंक्ड है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। ये परमात्मा की हमसे इच्छा है, लेकिन ये इच्छा तभी पूर्ति होती है जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, मतलब कि उनके साथ में हम जुड़ते हैं, मेडिटेट करते हैं उनके ऊपर, वो भी सुबह उठ करके 4 बजे, अगर वो कर पाए तो बहुत ही अच्छा। और उसको कहते हैं अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त, जबकि हम ब्रह्मा जैसे उनकी मूर्त बन पाए। और वो होता है परमात्मा से लिंक करने के द्वारा, और वो आपको सिखाया जाता है निःशुल्क 150 देशों में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ पर आप जा करके सीख सकते हैं निःशुल्क। इसके साथ ओम शांति।